नमस्कार सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर अमीशी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी। बच्चों, हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर का अध्ययन कर रहे थे। आज हम सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन करेंगे। उसमें भारत की विदेश नीति अध्याय का अध्ययन करेंगे। विदेश नीति क्या होती हैं और विदेश नीति के निर्धारक तत्व, विदेश नीति के निर्माण करने वाली संस्थाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। भारतीय विदेश नीति का निर्धारण अनेक तत्व करते हैं, जैसे राष्ट्रीय हित, भौगोलिक तत्व, आंतरिक बाध्यताएं, बाह्य वातावरण, संस्कृति, गांधीवादी विचारधारा। सबसे पहले हम राष्ट्रीय हित का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय हित कैसे भारतीय विदेश नीति का निर्धारण करता है। राष्ट्रीय हित, नेहरू जी ने कहा था कि भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हित पर आधारित है। हमारी नाम की नीति भी राष्ट्रीय हित के अनुकूल है। हम जो भी विदेश नीति संबंधित संबंध बनाते हैं एक देश से दूसरे देश के साथ, उसमें हम सबसे पहले राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हैं। हमारी जो नाम की नीति है वो राष्ट्रीय हित के अनुकूल ही है। दूसरा है भौगोलिक तत्व। भौगोलिक तत्व विदेश नीति को कैसे निर्धारित करता है, जैसे कि भारत ने हिमालय व हिंद महासागर की सुरक्षा महत्वपूर्ण आधार है भारतीय विदेश नीति का। हिमालय की सुरक्षा के लिए नेपाल, भूटान के साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापित कर रहे हैं। हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए हिमतक्षेश का गठन 1947 में किया था। 2009 में हमने हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए हिंद महासागर नौसैनिक संगठन का निर्माण किया था। मुख्य कार्य था समुद्र में डकैती रोकना। हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस आदि राष्ट्रों के साथ मधुर संबंध बना रहे हैं। तीसरा तत्व है आंतरिक बाध्यताएं। आंतरिक बाध्यताएं यानी अंदर की हमारे देश की जो आंतरिक बाध्यताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। जैसे लेट्टे, यह एक श्रीलंका का एक उग्रवादी संगठन है। भारत इसके प्रति कठोर नीति इसलिए नहीं अपनाता क्योंकि श्रीलंका के तमिलों के भारतीय तमिलों के साथ संबंध है। उत्तर पूर्व भारत के विकास के लिए म्यांमार के साथ मजबूत संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। म्यांमार से हमें सितवे परियोजना में सहयोग मिल रहा है तथा ऊर्जा सुरक्षा में भी म्यांमार की मुख्य भूमिका है। यानी हम आंतरिक बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए भी विदेश नीति का संचालन करते हैं। चौथा है बाह्य व वैश्विक वातावरण। बाह्य व वैश्विक वातावरण भी विदेश नीति को निर्धारित करता है। जैसे कि शीत युद्ध काल के कारण भारत को नाम की नीति अपनानी पड़ी थी। 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद वैश्वीकरण व एक ध्रुवीय विश्व का प्रभाव बढ़ा, जिनके कारण भारत की विदेश नीति में निम्न परिवर्तन आए। 1991 के बाद अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ संबंधों के विस्तार पर बल। लुक फॉर ईस्ट पॉलिसी 1991 में अपनाई थी मनमोहन सिंह ने नरसिंह राव के कार्यकाल में। आसियान के साथ एंड लुक फॉर ईस्ट पॉलिसी, लुक फॉर ईस्ट पॉलिसी, इस पॉलिसी के तहत आसियान के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विस्तार के लिए संचालित की गई थी। मतलब इसके बाद हमने लुक फॉर वेस्ट पॉलिसी भी अपनाई थी 1992 में। इस नीति के तहत इजराइल के साथ संबंधों के विस्तार के लिए संचालित की गई थी ये लुक फॉर वेस्ट पॉलिसी। चौथा पॉइंट है, पांचवा, संस्कृति। संस्कृति भी भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जैसे भारतीय संस्कृति उदार एवं समन्वित है, इसीलिए सभी राष्ट्रों के साथ सहयोग पर बल देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति व स्थिरता का समर्थन अर्थात यूएनओ का समर्थन करते हैं। यूएनओ का उद्देश्य भी अंतर्राष्ट्रीय शांति व स्थिरता है। गांधीवादी विचारधारा। गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप हम वार्ता व सहयोग पर बल देते हैं। गांधी जी वार्ता व सहयोग पर बल देते थे, तो हमारी भारतीय विदेश नीति भी वार्ता व सहयोग पर बल देती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व अहिंसा का समर्थन करते हैं, जैसे हम पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण पर बल देते हैं। ये भारतीय विदेश नीति के निर्धारण तत्व हैं, यानी इनको ध्यान में रखते हुए हम भारतीय विदेश नीति का निर्माण करते हैं। अब है भारतीय विदेश नीति का निर्माण करने वाले संस्थाएं। भारतीय विदेश नीति का निर्माण करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी? प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात पीएमओ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसी के अनुरूप भारत में अनेक संस्थाएं हैं जो विदेश नीति का निर्माण करती हैं। पीएमओ यही कार्यालय भी पीएम की यात्राएं, दूसरे देश के साथ समझौते की रूपरेखा तैयार करता है कि प्रधानमंत्री दूसरे देशों के साथ कौन कौन से समझौता करेगा, इसकी रूपरेखा तैयार करता है। दूसरा है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय का विदेशों में स्थित सभी भारतीय दूतावासों से सीधा संबंध रहता है। भारत में स्थित विभिन्न देशों के दूतावासों से भी विदेश मंत्रालय का सीधा संबंध रहता है। विदेश मंत्री इसका प्रमुख होता है। भारत के प्रथम पीएम नेहरू भी प्रथम विदेश मंत्री थे। अनेक विदेश मंत्रियों ने विदेश नीति के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई, जैसे गुजराल विदेश मंत्री ने गुजराल डॉक्ट्रिन दिया और MS कृष्णा ने कृष्णा डॉक्ट्रिन दिया। गुजराल डॉक्ट्रिन है विदेश मंत्री I.K. गुजराल ने प्रस्तुत किया था। इसमें पाक को छोड़कर सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध बढ़ाने पर बल दिया था। कृष्णा डॉक्ट्रिन विदेश मंत्री MS कृष्णा ने प्रस्तुत किया था। इसमें पाक के साथ संबंध सुधारने पर विशेष बल दिया गया था। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद। यह संस्था भी विदेश नीति के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। कारगिल युद्ध व नई परमाणु नीति के निर्माण में इसकी मुख्य भूमिका रही है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद की। फिर है संसद भी विदेश नीति के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौतों को संसद में पारित करवाना पड़ता है, जैसे जैव विविधता संधि, भारतीय अमेरिका परमाणु समझौता, 1-2-3 समझौता आदि को संसद में पारित करवाया था। फिर है थिंक टैंक विदेश नीति के निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों की भी मुख्य भूमिका होती है, जिन्हें थिंक टैंक की संज्ञा दी जाती है। भारतीय विदेश मंत्रालय से जुड़ी एक भारतीय विदेश नीति परिषद होती है, जिसमें सभी थिंक टैंक के विद्वान भाग लेते हैं। भारतीय विदेश नीति के निर्माण में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे फिक्की, CII जैसे औद्योगिक संगठनों की भी विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यूरोपीय संघ के साथ वरीयता निवेश व्यापार समझौते में फिक्की की मुख्य भूमिका थी। इस प्रकार भारत में अनेक संस्थाएं मिलकर विदेश नीति का निर्माण करती हैं। आज हमने विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व और विदेश नीति का निर्माण करने वाली संस्थाओं का अध्ययन किया है। अगली वीडियो में हम विदेश नीति की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक्स।